दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं अजय पत्रकार। दिल्ली में जमुना बहुत गंदी थी, पास कोई खड़ा नहीं हो सकता था। केजरीवाल आबो हवा सब कुछ बर्बाद करके चले गए थे प्रदूषण। परंतु यमुना जी में अब सफाई अभियान शुरू हो गया है। यमुना जी को जिसने बदनाम किया था कि जहरीला पानी, हरियाणा की भाजपा सरकार ने छोड़ा है। दिल्ली के आवाम ने झूठ बोले वाले को बाहर फेंक दिया है। अब जो कचरा था वो जमुना जी से निकाला जा रहा। जमुना जी में सफाई अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा। मशीनें उतर चुकी हैं, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम किया जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा जो खरपतवार हटाई जा रही है, जो पानी में गंदगी है, कूड़ा वो अलग किया जा रहा है वो। और यही नहीं, जो नाले गिरते थे इनको भी अब दुरुस्त किया जा रहा है। एकदम से आप समझ लीजिए 11 साल की केजरीवाल की सरकार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। यमुना बहुत हालत ख़राब हो गई थी। अब सुधार शुरू हो गया। अभी नई सरकार ने शपथ नहीं ली है, इसके पहले ही सुधार हो गया। क्योंकि जो माफिया लगे थे यमुना जी को गंदा करने में, यमुना जी में कूड़ा फेंकने में, केजरीवाल के इशारे पर कोई नियम नहीं था प्रदूषण बोर्ड का। लोग यमुना जी में डायरेक्ट फैक्ट्रियों के लोग नाले फेंक रहे थे, वो आप पार्टी को सिर्फ मदद कर देते थे। केजरीवाल ने सिर्फ यहाँ पर भी लालच में यमुना जी को गंदा कर। अब शुरू हो गया किसके? एलजी के आदेश पे, नई आने वाली सरकार पे और केंद्र सरकार के आदेश। केंद्र सरकार ने भी महती भूमिका निभाई। एलजी अब काम कर ले रहे हैं ठीक से, इसके पहले केजरीवाल करने नहीं देते थे। मैं आपको ये भी बता दूं, एलजी ने बाकायदे मीटिंग बुलाई और मीटिंग में प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव तथा मुख्य बाढ़ नियंत्रण विभाग के अतिरिक्त सचिव, इसके अलावा मुख्य सचिव सिंचाई व अन्य कई विभागों के लोग, जल पंप विभाग के लोग, पीडब्ल्यूडी के लोग, तमाम विभागों के लोगों को उस पर रखा बुलाया और उन्होंने सफाई अभियान के लिए शुरुआत कर दी। संडे से बाकायदे शुरुआत हो गई और टाइम भी दे दिया कि रोज़ आना वो होगी और हर हफ्ते इसकी समीक्षा बैठक होगी। यही नहीं, और भी कई चीज़ें तय हो गई कि इस सफाई अभियान को बहुत तेज़ी से शुरू हो गया है और लगातार सफाई के लिए सब तरफ यमुना में कचरा स्कीमर, पहला काम कचरा स्कीमर का है, उतारा गया। खरपतवार हटाने वाले यंत्र उसमें उतारे गए यमुना जी में और डेज यूटिलिटी क्राफ्ट को उतारा गया। सभी लोग काम करने लगे। यही नहीं, कूड़ा पड़ना बंद हो गया। नालों के रोकने के लिए उनके लिए पानी की अलग व्यवस्था की जा रही है। यहाँ मशीनें नियमित रूप से सफाई करेंगी, 24 घंटे यमुना जी में सफाई करेंगी और कूड़ा वगैरह को हटाएंगी। ये तय हुआ और इसमें काम भी शुरू हो गया इतनी जल्दी। 11 साल तक इसमें कोई काम नहीं हुआ। बीच में एलजी ने किया था, मगर केजरीवाल ने करने नहीं दिया। आपको ये भी बता दें, नजफगढ़ नाले में व पूरक नाले व अन्य सभी प्रमुख नालों में सफाई अभियान चलाने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए योजनाएं भी बन गई तथा यमुना में गिरने वाले तमाम गंदे पानी को साफ करने का एसटीपी की क्षमता, उत्पादन पर निगरानी 24 घंटे रखी जाएगी। केजरीवाल के समय ऐसा कुछ नहीं था। 400 एमजीडी सीवर के उपचार की कमी को है, उसको पूरा करने के लिए प्लान बन गया। एसटीपी और डीएसटीपी सहित अन्य कई वो और निर्माण को लेकर के समयबद्ध योजना बना ली गई कि इस पे कार्य शुरू हो जाएगा और जो 400 एमजीडी सीवर की उपचार की कमी है इसको तुरंत जल्दी ही पूरा किया जाएगा। 2023 में मिशन के मूड में कार्य शुरू हुआ था, जब एनजीटी ने एलजी सक्सेना को इसका नेतृत्व सौंपा था। चूँकि सरकार कुछ काम नहीं कर रही थी, इसलिए एनजीटी ने ऐसा किया था। एचएलसी का गठन हुआ,
हायर लेवल कमेटी का गठन हुआ, जिसके प्रमुख मुख्य रूप से एलजी बनाया गया। एलजी ने ज़बरदस्त काम शुरू किया। बाद में कोर्ट के आदेश से केजरीवाल ने काम को रुकवा दिया, एनजीटी के ऑर्डर पर रोक लगवा दी। उसकी वजह क्या थी कि यमुना सफाई अगर हो जाती तो एलजी को श्रेय मिल जाता या केंद्र सरकार को मिल जाता। दूसरा, केजरीवाल की ये सोच थी कि अगर सफाई हो जाएगी तो आम जनता को जब सुविधा मिल जाएगी तो हमको वोट कैसे देगा। जब जनता तकलीफ में होगी, उसको अगर हम चाय पिला देंगे, कुछ उसको फ्री वीजी कर देंगे, तो जनता हमको ज़्यादा वोट देगी। काम जनता नहीं देखती, जनता देखती है फ्री में आप क्या दे रहे हैं। ये केजरीवाल की सोच थी। केजरीवाल ने ही स्टे में पूरा काम किया और स्टे दिलवा दिया। यही नहीं, आपको तो एलजी ने खुद बताया था कि आपका ये काम जब हम कर रहे थे 2023 वाला, तो केजरीवाल कई बार मिले, बोले साहब मैं तो ये काम नहीं कर पाया, आप ये काम कर रहे हैं, आप बहुत बधाई के पात्र हैं, हम आपके इस बात के मुरीद हैं। ये केजरीवाल ने कई बार एलजी से कहा और मुझे खुशी है कि आप काम कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर पाया, ये बहुत अच्छी बात है और मैं भी आपके उसमें शामिल होगा, मेरे लायक कोई सहयोग हो। सहयोग कुछ नहीं करने को तैयार। फिर ये गए भी नजफगढ़ नाले के उस पर कार्यक्रम में, जब एलजी ने इनको बुलाया तब ये गए। आपको बता रहे केजरीवाल के संज्ञान की जो सबसे पढ़ा लिखा आदमी था, इन्हीं के पार्टी के लोग कहते थे। एलजी के पास जब वो गए, उसका नजफगढ़ का उसका उद्घाटन हुआ, तो इसको अरविंद केजरीवाल को ये भी नहीं मालूम था कि 57 किलोमीटर का यहाँ एक नाला है। 57 किलोमीटर जो मेन नाला है नजफगढ़ का, उससे नाले, ये अरविंद केजरीवाल को नहीं मालूम था, उनके मंत्रिमंडल के लोगों को नहीं मालूम था। आप पार्टी वालों ने कई बार बताया, वहाँ पर भी व्यंग किया था केजरीवाल जी को कि हमारे साहब जो हैं सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे। वो छोटे नदी नालों के बारे में जानकारी नहीं रहते, क्योंकि समुद्रों में तैरने वाले नाले के बारे में जानकारी नहीं रखते। ये केजरीवाल के आप पार्टी के लोग कहते थे। जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम था या उन सब नालों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था ताकि जमुना न गिर पावे। और ये भी कहा उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी के लिए ऑर्डर करा लाए और रुकवा दिया। ये केजरीवाल ने किया था। पूरी दिल्ली के लोग, आप पार्टी के कुछ लोग भी इस बात से ना। आपको ये भी बता दें, 3 साल के अंदर ये लक्ष्य हुआ है कि काम बिल्कुल मलबा साफ हो जाए। जल बोर्ड, सिंचाई विभाग, बाढ़ नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, पर्यावरण विभाग, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, सब एक साथ जुट गए हैं इसमें। और काम बोलता है, दिख रहा सामने। जमुना जी में ऊपर जो गाज दिखी थी वो दूर हो गई, फेना दिख रहा था, बहुत गंदगी दूर हो गई। साप्ताहिक निगरानी होगी, दिल्ली प्रदूषण कड़ी निगरानी करेगा। आपको बता रहे, यही पोजीशन जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तब जमुना जी बहुत गंदी हुई थी। जब जनता पार्टी आई तो पता चला जमुना जी अपने आप साफ हो गई। जब अहमद साहब अब्दाली आया था तो जमुना जी बहुत गंदी हो गई थी। मुलायम सिंह के समय भी एक बार सरयू का पानी लाल हो गया था, गंदा हो गया था। जो हवा को, आब को, पानी को गंदा करता है वो गंदा हो जाता है। यही नहीं, दिल्ली वालों का कहना है कि इन्होंने झूठ बोला, जमुना जी में जहर मिलाया गया है और खुद वो पानी पी रहे थे, दिखला रहे थे, झूठ बोला। इसीलिए जमुना जी ने जहर को निकाल बाहर फेंक दिया, केजरीवाल को हरा दिया और केजरीवाल को भगा दिया। सिसोदिया बोले, सिसोदिया को भगा दिया। संजय सिंह बोले, संजय सिंह को भगा दिया। भारद्वाज बोले कि जमुना जी में जहर मिलाए गए, झूठ बोले पानी के साथ। आज दिल्ली वाले कह रहे हैं, आप पार्टी वाले, इस पानी को जहरीला सिर्फ केजरीवाल ने किया और जमुना मैया ने दुरुस्त कर दिया। बहुत भले अच्छे लोग। इसीलिए ठीक ही उसने कहा है, धरती की तरफन को बादल समझता है, धरती की तरफन को बादल समझता है। ये जो कहा है एक कवि ने, बिल्कुल सही कहा है कुमार विश्वास ने, कि धरती की तरफन को बादल समझता है और बादल आकर के नदी में गिरता है। यही पोजीशन हो गई कि यहाँ की दिल्ली की जनता परेशान थी, उसने तरफन को समझा, कीचड़ को बाहर कर दिया और उसमें कमल खिला दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।